नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 12 की केमिस्ट्री और उसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु। दोस्तों बता दें कि आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 13 है और इसमें से कुल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें हम आपको बता दें कि बहुत ही कम चीज़ें पूछी जाएंगी और बहुत सटीक चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे कि देखिए, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है। सबसे पहले पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं यह कार्बनिक पदार्थ होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट का अलग फार्मूला होता है। आप जानिए जरा सा, CnH2nOn होता है। अगर हम इसी यन को, यन मतलब क्या है, नंबर है, संख्या है, नंबर मतलब संख्या। अगर हम इसी यन को C6 कर दें तो 6 दुना के 12 और 6 और H2n का मतलब 6 दुना के 12 और O6 अगर कर दें तो यही ग्लूकोज हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यही ग्लूकोज है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है CnH2nOn। ठीक है, या इसी को आप लिखते हैं CnH2nOnX भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे ऐसे ही लिखिए CnH2nOn, यही क्या है, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला है। दोस्तों बता दें कि कार्बोहाइड्रेट यहां से शुरू होता है C3H6O3, यानी ये ट्राइओज होता है। ठीक है, बता दें कि 3 रखेंगे, यन का मान 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, 7 रखिए। ठीक है, यहां तक चलता है। ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं दुनिया में। और उसके बाद अगर कोई दूसरा आता है तो सबसे पहले C12H22O11 आता है। दोस्तों बता दें कि यहां पर अगर C3 की बात करें तो ये सबसे छोटा मोनोसैकेराइड है। मतलब कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं। जो वर्गीकरण की बात है उसमें हम अब पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितने तरह का होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का होगा। सबसे पहले क्या होता है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो पानी में जाने के बाद 2 भागों में नहीं बढ़ता है। वो कौन है, C3H6O3 है। मतलब ये सबसे छोटा वाला मोनोसैकेराइड। दुनिया में ज्ञात सबसे छोटा मोनोसैकेराइड क्या है, ट्राइओज है। इसका नाम क्या होता है, ट्राइओज। और दूसरा कौन है, टेट्रोज। अगर 4 रखेंगे तो 4 4 दूनी 8 और 4, ये देखिए 5 5 दूनी के 10 और फिर 5, ये देखिए 6 C6H12O6 और उसके बाद 7वां C7H14O7। ठीक है, ये सबसे सस्ते या सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे सस्ता या सबसे प्रचलित जो है या प्राकृतिक रूप से जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, वह है ये C6H12O6। अब इस C6H12O6 के बहुत नाम है, जैसे ग्लूकोज आप पढ़ते हैं, यही ग्लूकोज सबसे मेन है। इस लेसन में आपको पढ़ना है फ्रक्टोज दुनिया में सबसे अधिक मीठी मोनोसैकेराइड होती है, आपको याद रखना है। सबसे अधिक मीठा अगर कोई मोनोसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट है वो कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। दोस्तों बता दें कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का होता है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट, पहला 3 में से पहला होता है मोनोसैकेराइड। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो पानी में जाने के बाद 2 भागों में नहीं बढ़ता है, उसे क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड। जैसे ये पहला है ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ठीक है, क्यों इसका नाम ट्राइओज क्यों है, क्योंकि 3 बार है। 3 कार्बन को ट्राई कह सकते हैं। ठीक है, 4 कार्बन को टेट्रा कह सकते हैं, टेट्रा यानी कि उसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, जिसे ब्यूट होता है, लेकिन 4 बार है तो टेट्रा कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। अब ये जो है, ये मोनो जो है, मोनो मतलब होता है एक, ओलिगो मतलब होता है कुछ, पॉली मतलब होता है बहुत। मतलब आप कह सकते हैं, अगर इस कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा पूछी जाए तो आप कह सकते हैं, परिभाषा अगर बताना है तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn होता है, बस इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट कितने तरह का होता है तो 3 तरह का होता है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट होता है जो पानी में जाने के बाद 2 भागों में नहीं बढ़ता है। जैसे का मतलब 1 2 3 4 5 सब लिख सकते हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में जाने के बाद 2 ठो मोनोसैकेराइड उत्पन्न करते हैं। यानी फिर से सुनिए, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ओलिगोसैकेराइड की अगर परिभाषा पूछी जाए तो लिखेंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में जाने के बाद कम से कम 2 बार या 3 बार या 4 बार या 5 बार या कितनी बार, 9 बार क्या उत्पन्न करते हैं, ग्लूकोज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, या मोनोसैकेराइड उत्पन्न करते हैं।
उसे क्या कहेंगे, उसे पॉलीसेकेराइड कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ओलिगोसेकेराइड कितने तरह का होता है, तो सबसे पहला होगा ये डाइसेकेराइड, डाई मतलब दो, सबसे पहले क्या होगा डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड। इसका एग्जांपल क्या है, सुक्रोज। क्या होता है सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11। ठीक है दोस्तों, ये डाइसेकेराइड, डाई मतलब दो। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, डाइसेकेराइड की परिभाषा क्या हो जाएगी, लिखेंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में जाने के बाद दो ग्लूकोज अणु या दो मोनोसेकेराइड अणु उत्पन्न करते हैं, दो मोनोसेकेराइड अणु उत्पन्न करते क्या कहलाते हैं, डाइसेकेराइड। अगर वही 3 बार करेगा तो ट्राइसेकेराइड, ठीक है, और अगर 4 बार करेगा तो टेट्रासेकेराइड, 5 बार करेगा तो पेंटासेकेराइड। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया सुक्रोज, सुक्रोज को कहते हैं केन शुगर। क्या कहेंगे, केन शुगर, यानी गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का रस जो होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो शर्करा होती है, जो चीनी के नाम से बिकती है, जो चीनी होती है, ये चीनी क्या होती है, ये ओलिगोसेकेराइड होती है, यानी कि ये सुक्रोज होता है। ठीक है, अब जो पॉलीसेकेराइड होती है, पॉली मतलब होता है बहुत, मतलब 9 के बाद से लेके 10 से लेके लगभग 3000 पॉलीसेकेराइड क्या होती है, आपसे परिभाषा पूछा जाएगा। लिखेंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो पानी में जाने के बाद लगभग 9 से ज्यादा और लगभग 3000 मोनोसेकेराइड उत्पन्न करते हैं। मतलब इस तरह का जो मोनोसेकेराइड है ये लगभग 3-3 हजार अगर उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, अब काइटिन, इन्यूलिन, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये सभी पॉलीसेकेराइड हैं। यानी कि जो स्टार्च होता है ये आपसे पूछा जाता है ये प्राकृतिक है या कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट है, तो आप बोल सकते हैं ये स्टार्च जो होता है ये प्राकृतिक या नेचुरल पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पौधों में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में काम करता है, रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पौधों में काम करता है। जो ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल्स में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में काम करता है। कौन, ग्लाइकोजन, किसमें, एनिमल्स में। ठीक है, तो जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, ग्लाइकोजन, और पौधों में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, स्टार्च, और ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ना, उसका वर्गीकरण करना है, और फिर उसके बाद ये जो ग्लूकोज है इसकी संरचना पढ़ना है। ग्लूकोज की संरचना पढ़ना है, 2 तरह की संरचना है, खुली और रिंग या बंद संरचना। ठीक है, इन दोनों को पढ़ना है, और उसके बाद ग्लूकोज के रासायनिक गुण पढ़ना है, रासायनिक गुण पढ़ना है, और उस रासायनिक गुण में पहला होगा फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया, फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया किसकी, ग्लूकोज की, और दूसरी क्या होगी, टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया। क्या होगी, टोलेन अभिकर्मक से अभिक्रिया, और तीसरी होगी कि कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित है, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित है। ठीक है, और आएगा अगला क्वेश्चन, कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है या C+O समूह उपस्थित है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद अगर ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल से, किससे बनता है, अमीनो अम्ल से, तो वो अमीनो अम्ल पढ़ना है, और फिर जब अमीनो अम्ल आपस में जुड़ेंगे तो प्रोटीन बनेगा, लेकिन जब ये आपस में जुड़ेंगे तो एक बंध बनेगा जिसका नाम है पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। तो दोस्तों ये सब पढ़ना है, आपको समझते रहिए, एक एक पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या रिवीजन के तौर पे पूरे लेसन को एक बार में देखेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों बता दें कि इसके बाद अगर आपका ये हो गया तो फिर पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल, और उसके बाद आएगा आपका न्यूक्लिक अम्ल जिससे बना होता है आरएनए डीएनए से, वो आरएनए और डीएनए पढ़ लेंगे। ठीक है, और फिर इसमें प्रोटीन और प्रोटीन की संरचना भी पढ़ना है, यह भी याद रखिएगा। इतना अगर आप पढ़ते तो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे की जो भी वीडियो आए वो आपको टाइम से मिल सके। और दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर फटाफट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में आगे भी, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट मन से आपका दिन शुभ हो।